हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आज तुम सबको मैंने पहले ही वादा किया था कि 1 सितंबर से आपकी जेके पुलिस कांस्टेबल की फिर से क्लासेस हम इधर आपकी रिज्यूम कर देंगे। तो आज से आपकी हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर स्टैटिक जीके। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम ये सीखेंगे। आप सबको बता दूं, अगर आप लास्ट टाइम का पेपर उठाओगे उसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो वेटेज रही है वो आपकी स्टैटिक जीके पोर्शन की रही है। तो प्रॉपर्ली आपकी जो सीरीज है इसमें आपका हम वही कंपोनेंट कवर करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो गाइस, आज हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। हम पढ़ेंगे हमारे पड़ोसी देशों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर उनकी करेंसी, उनके पीएम, बाउंड्रीज वगैरह प्रॉपर्ली हम इधर डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्ली जो मैंने नोट्स बनाए हैं एक सिस्टमैटिक वे में बनाए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। बाकी यार, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, पीडीएफ मटेरियल मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, उसके लिए आपको सिंपल एंड सिंपल आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पे हम आपकी मैथ्स का नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उधर आपकी लाइव क्लासेस चला करेंगे ऐप में। तो वो आप ज्वाइन कर लेना जेके पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में आईजी क्लासेस सर्च करोगे, उधर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाना होता है, पेड कोर्स में आपको ऊपर ही टॉप पे जेके पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। बाकी हाई कोर्ट का भी उधर आपको कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसकी क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ जाते हो वो भी आपके पास प्रोविजन है। आप इन नंबर्स में हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर, हम डिटेल्स चाहते हैं इस कोर्स के रिलेटेड, तो आप इधर हमें जरूर मैसेज कर देना। हमारा सेंटर है डेट्स कुंजवानी में। कुंजवानी में आप आइए, जहां पे हमारा जेके पुलिस कांस्टेबल का प्रॉपर्ली फ्रेश बैच भी स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली। उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, 3 दिन का डेमो भी ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंपोनेंट, आज की क्लास, दैट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में, ठीक है। नो डाउट इंडिया के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उसके रिलेटेड तो मैं एक सेपरेट सी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। अब थोड़ा सा बेसिक सी हम उसकी जियोग्राफिकल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया लाए कहां करता है, इंडिया वर्ल्ड में कहां पे आता है, वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यार इंडिया, आप सबको पता है इंडिया लोकेटेड इन द दैट एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया का पार्ट है, ये आप सबको पता है। लेकिन साथ में अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा यार आप सबको पता है एशिया में है, लेकिन एशिया में इंडिया कहां पे है, तो एशिया के कंटेक्स्ट से इंडिया साउथ में है। एशिया के कंटेक्स्ट से इंडिया कहां पे है, साउथ पे है। देखो आप सबको पता है कि सर हमारे ना 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से इंडिया लाई करता है दैट इज इन एशिया। जैसे इधर आपके सामने मैप है, विजुअलाइजेशन से आसानी से याद होगा। सर ये जो आपका पोर्शन आ रहा है, ये आपका थोड़ा सा हम कह सकते हैं सर ये आपका एशियन पार्ट है। और आप देख रहे हो ये आपका होता है नॉर्थ, सर ये आपका होता है साउथ, सर ये आपका होता है दैट वेस्ट, एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। सर अगर मैं बात करूं एशिया में इंडिया कहां पे लाई कर रहा है, सर साउथ वाली साइड पे लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, इंडिया की लोकेशन एशिया के कंटेक्स्ट से कहां पे, दैट इज सर्दर्न साइड। बाकी सर हमें पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, वो सब आप ना अभी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम, सात के सात कॉन्टिनेंट्स के नाम मेंशन करोगे, और सीक्वेंस में मेंशन करना सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एंड उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। एक तरह से आपने सीक्वेंस में उसको मेंशन करना है। बाद में बात करते हैं इंडिया की, दैट हैज अ लैंड बॉर्डर इज 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर जो है वो इंडिया का क्या है, लैंड बॉर्डर है। और कोस्ट लाइन कितना है सर, 7516.6 किलोमीटर में। इसके कहने का क्या मतलब है सर, इसके कहने का मतलब है, देखो यार ध्यान से समझना, ये आपका इंडिया है सर, ये ना ये इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं सर, ये लैंड बॉर्डर की बात हो रही है सर, ये हमारा आ गया लैंड बॉर्डर, ये हमारा क्या आ गया सर, लैंड बॉर्डर, जहां से हमारी लैंड टच होती है दूसरे देशों के साथ। सर ये हमारा आ गया लैंड बॉर्डर, ठीक है, ये सॉरी इधर से आएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया लैंड बॉर्डर, ठीक है, ये जितना जितना मैंने बनाया। और ये जो है सर, ये अब जो मैं ये बना रहा हूं सर, दिस इज योर कोस्टल बॉर्डर, सर दिस इज योर कोस्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं सर ये आपकी क्या है, कोस्ट लाइन है। क्यों, क्योंकि सर इधर ना ये सी के साथ टच है, और ये क्वेश्चन बड़ी बार बनता है, इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है सर, इंडिया का लैंड बॉर्डर है 15,106.7 किलोमीटर।
और अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है सर? 7516.6 किलोमीटर। ये चीज आपने याद है, लगभग लगभग आधा है ना, आप देख सकते हो लगभग लगभग आधा है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब बात होती है इंडिया लैटिट्यूड वाइज, ठीक है, अब आप सबको बता दूं इंडिया लैटिट्यूड वाइज, देखो होता क्या है, मैं आपको एक ग्लोब बना के बताता हूं। सर ये ना हमारा ग्लोब है, ये हमारा आ गया ग्लोब। सर ये जो होती है ना लाइन लेटिव, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, ये एक्चुअली बनी नहीं हुई, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है, इनको हम बोलते हैं सर लैटिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं सर? हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और सर ये जो स्टैंडिंग है सॉरी सर, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूड। सर अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मैं आपके लिए तभी मैप लेके आऊं। सर अगर मैं बात करूं इधर, सबसे पहले हमारा जो ये 0 डिग्री की लैटिट्यूड होती है, इसको क्या बोलते हैं सर? इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जितना भी ऊपर वाला हिस्सा होता है सर, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे बताओ, इंडिया इक्वेटर के ऊपर है कि नीचे है? इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है कि साउथ में है? सर इंडिया ना इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सर कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सर प्राइम मेरिडियन, सर ये 0 डिग्री। अब मैं लॉन्गिट्यूड में आता हूं, सर ये इसका आ गया 0 डिग्री। सर 0 डिग्री में अगर मैं बात करूं सर, ये हमारा होता है दैट इज योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या आ गया सर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं बात करूं इंडिया ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है? सर इंडिया ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया किसमें सर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे इधर से 2 एमसीक्यूज और बन गए। इंडिया कौन कौन से हेमिस्फीयर में आता है? सर लैटिट्यूड वाइज नॉर्दर्न में है, सर लॉन्गिट्यूडनल वाइज ईस्टर्न में। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है। बाकी अगर टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया का रैंक देखो, सेंसिस अभी नहीं हुई, माना तो जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया, लेकिन अभी तक सेंसिस ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए हम इंडिया को सेकंड नंबर पे डालेंगे, दैट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फर्स्ट पे आपका चाइना आ जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का रैंक कितना? 7th लार्जेस्ट। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का रैंक कितना है? 7th नंबर पे। अब मुझे आप बताओगे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, वो आप सब कमेंट में बताओ। लार्जेस्ट कंट्री आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये चीज आप सबने कमेंट में मेंशन करनी। चलो क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज। देखो यार, इंडिया के लिए और भी बहुत कुछ बनता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बनती है, वो इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर नेबरिंग कंट्रीज की। सर इंडिया की 9 नेबरिंग कंट्रीज है, याद रखना। इंडिया कितनी नेबरिंग कंट्री है? 9 नेबरिंग कंट्रीज है सर, जिसमें से आपकी जो 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं दैट आर लैंड बॉर्डर्स, जिनके साथ हमारा लैंड टच होता है, ठीक है। और 2 जो है दैट आर मेराइन बॉर्डर्स, सर जिनके साथ हमारी लैंड तो टच नहीं होती लेकिन मराइन टच होता है, जैसे ये श्रीलंका है, जैसे मालदीव्स है। सर इनके साथ ना हमारी कोई लैंड टच नहीं हो रही, तो इसलिए हम इनको नेबरिंग कंट्री तो बोलते हैं, हमारा पड़ोसी तो है, लेकिन बीच में ना पानी आया हुआ है, बीच में पानी आया हुआ है, हमारी जमीन और उनकी जमीन टच नहीं होती, तो उसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं सर? दे आर मैरिटाइम बॉर्डर्स। सर और ये हमारे लैंड बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स कितने हो गए सर? 7। नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 रह गए, है ना, 2 रह गए, सब पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 2 रह गए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, रह गया होगा कभी कभार यार, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करें, हमारे सर 9 लाइकवाइज नेबर्स है, 9 में से 7 लैंड बॉर्डर्स है सर, 2 हमारे कौन से हैं सर? 2 हमारे मेराइन बॉर्डर्स है, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये हमारी 9 की 9 कंट्रीज आ गई जो हमारे पड़ोसी देश है, उन सबके साथ मैंने बॉर्डर्स भी लिख दिए। सर सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारा किसके साथ टच होता है, अगर मैं वो बात करूं, देखो ये मैंने बॉर्डर की लेंथ लिख दी है, ये मैंने बॉर्डर की लेंथ लिख दी है सभी की। इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ टच होता है? सर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो बॉर्डर लाइन है दैट इज विद ढाका,
दैट इज विद बांग्लादेश, सॉरी, ठीक है, ढाका इज ए कैपिटल बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हमारा बॉर्डर टच होता है। जैसे ये इंडिया मैंने बना इधर आपकी इमेज रखी है, आप देख सकते हो। इधर अगर मैं बात करूं, ये आपका रहा बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश रहा। आप इधर देखते हो वेस्ट बंगाल के साथ टच है, सब मेघालय के साथ टच है, सब त्रिपुरा के साथ टच है। तो ये चीज आप इधर चेक कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो आपकी बॉर्डर है वो किसका टच हो रहा है, सब बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इधर ही अगर मैं पाकिस्तान की लेके पाकिस्तान के पास लेके रहा हूँ, इधर से पाकिस्तान का इधर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये चीज आप इधर देख सकते हो, ठीक है। फिर ये भूटान आ गया, छोटा सा ये बॉर्डर इसका। फिर से नेपाल का है, चाइना का है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं सर, हमारा बॉर्डर जो सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है किसके साथ होता है सर, बांग्लादेश के साथ होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नंबर नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपसे बस यही पूछेगा कि सबसे ज्यादा आपका बॉर्डर किसके साथ टच होता है, सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन कौन सी कंट्री के साथ है, तो दैट इज योर बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं सर, सबसे कम किसके साथ है। अगर मैं बात करूं सबसे कम बॉर्डर किसका कनेक्ट होता है सर, दैट इज योर अफगानिस्तान। देखो यार, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको अपने नोट्स में उतार लो, इसको अपने नोट्स में उतार लो। ये मैं पीडीएफ आप सबको अपनी ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप में कोर्स में जाके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जो आपके अपने नोट्स है ना, खुद के नोट्स मैं आपको कहूंगा आपके बेस्ट नोट है। उससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं, उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है यार, क्योंकि वो तुम्हें खुद समझ आएंगे। मेरे नोट्स बनाने का तरीका अलग है, तुम सबके नोट्स बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। सर सबसे ज्यादा बॉर्डर, सर सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका कनेक्ट होता है सर, बांग्लादेश के साथ होता है। सर सबसे कम बॉर्डर किसका कनेक्ट होता है सर, अफगानिस्तान के साथ। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। थोड़ा सा क्लियर कर ले स्क्रीन, फिर आगे बात करते हैं। और इधर मैंने सभी की सभी एक तरह से कैपिटल्स मेंशन कर दिए, इधर मैंने सभी की सभी कैपिटल्स मेंशन कर दिए। जैसे अफगानिस्तान की कैपिटल दैट्स काबुल, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, भूटान की थिम्फू, चाइना की बीजिंग, म्यांमार की अभी नई होगी हुई है, नई, इसको अलग अलग पढ़ो, नए पाई डे, ठीक है, नई पाई डे, ठीक है, ऐसे याद आपने रखना है। सर नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की कोलंबो भी है, ये भी है, लेकिन कोलंबो ही मैक्सिमम जगह पूछी जाती है। सर मालदीव्स की मेल। तो ये 7, ये 9 नेशन जो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 की 9 कैपिटल्स आपने याद रखनी, ठीक है। ये आगे ना मैं एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊंगा इसके ऊपर, इसी वीडियो हम देखो। अभी भागने वाला काम नहीं है, अभी समझने वाला काम। ये जो टाइम है ना, जितना अच्छी तरह समझ सकते हो, जितनी अच्छी तरह अपने बेसिक्स आप क्लियर कर सकते हो, उतना आपका बेटर, ठीक है। सर ये 9 कंट्रीज की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं, अफगानिस्तान की काबुल है, बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्फू है, चाइना की बीजिंग है, म्यांमार की नाय पीडीए है, नेपाल की काठमांडू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, श्रीलंका की कोलंबो है, और मालदीव की मेल है। उसके बाद बात करते हैं कि बॉर्डर्स। सर अफगानिस्तान देखो यार, अब आप सबको बताए दैट जेएंडके एंड लद्दाख इज बाइफर्केटेड, ठीक है, उनको 2 यूटीज में बांट दिया गया है। तो अब ये अफगानिस्तान कनेक्ट हो रहा है इधर से, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, आपको मैं और जूम करके बताता हूं। ये पार्ट अफगानिस्तान का टच हो रहा है, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका, आपको मैं बता दूं दैट लद्दाख के साथ टच होता है, जेएंडके के साथ टच नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अफगानिस्तान का बॉर्डर किस किस के साथ टच होता है, कौन सी यूटी या कौन सी स्टेट के साथ कनेक्ट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ओनली एंड ओनली लद्दाख। ओनली एंड ओनली लद्दाख के साथ आपका बॉर्डर जो है कनेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश। देखो सभी की मैं ट्रिक कराऊंगा, ठीक है, सभी की मैं आपको ट्रिक करवाऊंगा, कैसे कैसे आपने याद रखना है। एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं आपने कैसे याद रखना है। देखो इसका दैट अफगानिस्तान को का तो याद रखना है, लिखो, चलो लिखना स्टार्ट करो। सर सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश, सबसे पहले बात करते हैं सर बांग्लादेश। सर बांग्लादेश की ट्रिक क्या आपकी, टाइम, एएम एंड पीएम। देखो यार, हम सर टाइम को किस में तोलते हैं, सर टाइम को ना हम एएम और पीएम में तोलते हैं। टाइम को किस में तोलते हैं सर, 10 AM हुआ है या 10 PM हुआ है, तो टाइम को किस में तोलते हैं, एएम या पीएम में तोलते हैं। तो यही इसकी ट्रिक है सर। बांग्लादेश के साथ टी स्टैंड फॉर सर त्रिपुरा, टी स्टैंड फॉर, ठीक है, एक बार मैं इधर कर देता हूं क्लियर। हाँ देखो सर, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा। सर ए स्टैंड फॉर, सर आपको पता बांग्लादेश कौन सी साइड पे,
दैट ईस्टर्न साइड में सर उधर हमारी असम टच होती है इसका, असम। सर एम स्टैंड फॉर, एम क्या आ जाएगा सर, एम इज योर मिजोरम, एम स्टैंड फॉर मिजोरम। सर पी स्टैंड फॉर, सर पी स्टैंड फॉर दैट जो पश्चिम, ठीक है, इधर ना पी आपको पता कोई कंट्री हमारी स्टेट तो है नहीं है, कोई स्टेट तो हमारी है नहीं है पी के नाम से। सर पी से हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, हिंदी में कर लेते हैं, दैट इज पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल आप जिसको बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर एम, सर ये एम कौन सा आ जाएगा सर, मेघालय, ये एम कौन सा आ जाएगा, मेघालय। फिर से रिपीट करता हूं सर, बांग्लादेश हमारे ना 5 स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, टाइम एएम पीएम, टाइम एएम पीएम। टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा, ए स्टैंड फॉर असम, एम स्टैंड फॉर मिजोरम, पी स्टैंड फॉर पश्चिम बंगाल, एम स्टैंड फॉर मेघालय। ये आपकी ट्रिक है बांग्लादेश के लिए, क्लियर है। अब आती है बात सर भूटान की, अब भूटान की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सर भूटान कितने के साथ कनेक्टेड है, भूटान कौन कौन सी एक तरह से स्टेट के साथ कनेक्टेड है, तो भूटान ना एक सांप की तरह है, बड़ा सांप, ठीक है, भूटान हमारे एक सांप की तरह है, तो सांप इज द, दैट इज योर ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या रहेगी सर, सांप। सर सांप में एस स्टैंड फॉर, सर एस का मतलब क्या है इधर, दैट जो सिक्किम, दैट इज सिक्किम। सर ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर सर अरुणाचल प्रदेश, सर सेकंड ए स्टैंड फॉर दैट इज असम, सर बी स्टैंड फॉर दैट इज बंगाल, बी स्टैंड फॉर बंगाल। तो ये 4 आपकी जो स्टेट्स हैं हमारी कनेक्ट होती है भूटान के साथ। अगली पकड़ते हैं सर, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। अगली ट्रिक की बात करते हैं सर, चाइना, चाइना ना बड़ी चालू है, चाइना क्या है सर, बड़ी चालू है, ऐसे याद रखना है सर, चाइना बड़ी चालू है, तो इसलिए इसकी ट्रिक क्या होना है सर, शालू, ठीक है। तो कोई बुरा मत माना अगर आप में से किसी का नाम शालू है, तो सर चाइना बड़ी चालू है इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, शालू। तो शालू के नाम से हम ऐसे याद रखेंगे सर, एस स्टैंड फॉर सिक्किम, एस स्टैंड फॉर सिक्किम। सर एच स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश, एच स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश। सर ए स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश। सर एल स्टैंड फॉर लद्दाख, सर लद्दाख के साथ कनेक्ट होता है, जेएंडके के साथ अब कनेक्ट नहीं होता। सर यू स्टैंड फॉर उत्तराखंड, यू स्टैंड फॉर उत्तराखंड। सर ये 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ आपका डैट चाइना का बॉर्डर कनेक्ट होता है, डैट इज सर चाइना बड़ी चालू है इसलिए हमने उसका नाम रखा है शालू। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल आपका डैट इज अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड, क्लियर है। अब सर चाइना के बाद एक बार मैं इधर आपको दिखा भी देता हूं, ये चाइना की हमने इधर कर ली सर, चाइना की क्या की, लद्दाख शालू, सर एस एच ए एल ते यू, शालू हो गया, ठीक है। अब बात होती है सर म्यांमार और आपकी डैट इज योर नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है। सर पहले बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, नेपाल की बात करते हैं, हाँ नेपाल, ये रहा नेपाल। सर नेपाल की बात करते हैं, सर नेपाल की क्या ट्रिक रहेगी, इधर आपको पहले मैं नेपाल दिखा भी देता हूं। अब देखो नेपाल, आपने अगर कभी भी पढ़ा है नेपाल के बारे में, एक अच्छा देश माना जाता है अगर बात करें। सर नेपाल एक साफ सुथरा देश माना जाता है, उधर के लोगों की ना एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि हाँ वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकते। तो नेपाल को हम ऐसे ही याद रखेंगे सर, सुबू, नेपाल को कैसे याद रखेंगे सर, सुबू, SUBBU, SUBBU। सर एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सर बी से हो गया बिहार, ठीक है, बी से हो गया बिहार। सर दूसरे बी से आपका हो गया वेस्ट बंगाल एंड यू से आपका हो गया उत्तराखंड। दैट फिर से रिपीट करता हूं सर, नेपाल की हमने क्या ट्रिक बनाई है, नेपाल की हमने क्या ट्रिक बनाई है, एक बार मैं लिख के बताता हूं, हाँ। सर सुबू, नेपाल की ट्रिक क्या बनेगी सर, सुबू, सुबू क्यों, क्योंकि सर ये ना साबुन की तरह, जो नेपाल है एक साबुन की तरह से बड़ा स्वच्छ है। तो ऐसे ही सर एस स्टैंड फॉर, सर एस हमारा क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, एस हमारा क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। सर यू स्टैंड फॉर, सर यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, सर एक और यू उत्तराखंड। सर बी, बी इज बिहार, सर इधर बी, सर बी इज बंगाल। तो ये 5 स्टेट है जो हमारे नेपाल के साथ कनेक्ट होती है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें
सर आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, बुखलाया हुआ देश, ये कह सकते हैं बुखलाया हुआ देश। सर पाकिस्तान के हमने बनाया है दैट इज योर पागल राजा। पागल राजा। सर पागल राजा क्यों, वो आप समझ सकते हो यार ठीक है, वो आप समझ सकते हो। सर पा से क्या आ जाएगा, सर पा से आ जाएगा पंजाब। ठीक है, पा से क्या आ जाएगा, पंजाब। सर गल से क्या आ जाएगा, सर ग से आ जाएगा गुजरात। सर ल से क्या आ जाएगा, लद्दाख। सर रा से क्या आ जाएगा, राजस्थान। और जा से क्या आ जाएगा, सर जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। सर 1 2 3 4 5, सर ये 5, एक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और कौन से रह गए सर, और लद्दाख। हाँ, लद्दाख के साथ भी कनेक्टेड रहती है। ठीक है सर, ये 5 राज्यों के साथ ये जुड़ती है। क्लियर है, पाकिस्तान भी कर लिया, नेपाल भी कर लिया। ठीक है, आपका एक तरह से डैट चाइना का भी कर लिया, भूटान का भी कर लिया, बांग्लादेश का भी कर लिया। क्लियर है, अब एक आपकी रहेगी, कौन सी रहेगी सर, म्यांमार रह गया। सर अब म्यांमार की बात करते हैं। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है सर, अगर किसी की भी मामी है ना, उसका नाम अब से रख दो अरुणा मामी। अगर किसी की भी मामी है ना, उसका आपसे नाम क्या है सर, अरुणा मामी। सर अरु से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सर ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। सर मां से क्या हो जाएगा, मां से हो जाएगा मणिपुर। सर मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्लियर है, क्लियर है। ये ट्रिक जितनी मैंने कराई है ये आप सबने याद रखनी है। बाकी श्रीलंका और मालदीव के साथ तो हमारा बॉर्डर टच होता ही नहीं है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बन सकता है तो ये बन सकता है। ठीक है, आपको प्रॉपरली ट्रिक्स के साथ करा दिया है। याद करो, 2 3 दिन ना रोज रिपीट करना। रोज सुबह उठते ही पहले आपने ये ट्रिक याद करनी है। रोज रोज, एक दिन में नहीं याद होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। एक दिन में याद नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, ये याद रखना। चले आगे, चलो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात होती है कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं जो नाम दिए गए हैं। आप सबको बता दूं, जो भी इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है जो कनेक्टेड है सर, उसको नाम दिया गया रेड क्लिफ सर, खतरा। इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को भी क्या नाम दिया हुआ है सर, रेड क्लिफ। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि रेड क्लिफ लाइन किस कौन कौन से देश को कनेक्ट करती है, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश भी तो ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो यही चीज आपने याद रखनी है। रेड क्लिफ का रेड का मतलब सर खतरा, और खतरा किसे सर, खतरा में पाकिस्तान से है, ईस्ट पाकिस्तान से है। तो रेड क्लिफ लाइन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट सर, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कौन सी आ रहेगी सर, मैकमोहन लाइन डैट जो इंडिया एंड चाइना, ये याद रखना। दुरंद लाइन सर, डैट जो इंडिया एंड अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान डैट इंडिया की जो बॉर्डर है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं सर, दुरंत लाइन बोलते हैं। और सर लाइन ऑफ कंट्रोल है एक आपका, जो जम्मू इंडिया एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, जो सीज फायर एरिया रहता है कि उधर ऑब्वियस मिलिट्री ही होती है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी, 4 चीजें आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है, बन सकती है। अब प्रॉपरली हम पढ़ते हैं हर एक अपने पड़ोसी देश को। सबसे पहले हमारा चाहिए पाकिस्तान। ठीक है सर, पाकिस्तान, ये आपके सामने उसका फ्लैग है। सर पाकिस्तान की कैपिटल, सर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, ये आप सबको पता होनी चाहिए। सर ऑफिशियल लैंग्वेज, सर उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। सर प्रेसिडेंट कौन है रिसेंट, सर आसिफ अली जिरदारी है। देखो यार, एग्जाम जब होगा क्या पता तब चेंज हो चुका हो, तो इसको टाइमली पढ़ के जा रहा है। ठीक है, एग्जाम से पहले तो इसको जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शहबाज शरीफ इज द राइट वन। ये 4 चीजें आपने इसकी याद रखनी है। और एक और चीज सर, इसकी करेंसी, दैट जो पाकिस्तानी रुपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, सर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आसिफ अली, सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, सर करेंसी पाकिस्तानी रुपी। आगे बात करते हैं सर, नेशनल गेम है इसकी फील्ड हॉकी, हमारी हॉकी है तो इसकी कौन सी है सर, फील्ड हॉकी है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान की आप इधर ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ सकते हो सर, दारी एंड पश्तू। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। सर अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, हमने पहले भी डिस्कस किया। सर उसका करेंसी की बात करते हैं, अफगान अफगानी। ठीक है, करेंसी अफगान अफगानी। सर नेशनल गेम बुजकाशी, बुजकाशी आपको एक बार मैं दिखाता हूं कैसी होती है। सर ये रही बुजकाशी। सर ये घोड़ों के ऊपर ना रेस होती है टाइप।
ठीक है, एक तरह से मारपीट हो रही होती है एक तरह से। सर बुर्ज काशी इज द नेशनल गेम फॉर अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, मे बी आपसे एग्जाम में पूछ ले, तभी मैं प्रॉपर्ली सारा का सारा आज एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको इधर करवा रहा हूं। यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, जल्दी से समझ आ रहा है, आपको कंटेंट मिल रहा है, एक ही जगह पे आपको भटकना ना पड़े, तो उसके लिए अगर आपको समझ आ रहा है, एक बार ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। यार अगर मुझे इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस मिला, तो ये सारी की सारी सीरीज ना आपकी मैं यूट्यूब पे चला दूंगा। ये वाली जो आपकी सारी की सारी सीरीज है ना, आपकी मैं इधर ही यूट्यूब चैनल हमारे आईजी क्लासेस में चला दूंगा, लेकिन मेरा देखूंगा आपके एंड से कितना रिस्पॉन्स आता है। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, जल्दी से, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया ना, सेशन को लाइक करो, सबसे पहले, सबसे पहला काम सर लाइक करना है। आगे बात करते हैं सर बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं सर, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रहेगी सर बंगाली रहती है। सर उसके बाद कैपिटल सिटी ढाका, आप सबको पता होगा। सर करेंसी बांग्लादेशी टाका, ठीक है, करेंसी क्या रहती है सर, टाका। अगर मैं बात करूं सर, अभी हमने पाकिस्तान की डिस्कस की, सर पाकिस्तान की कौन सी थी, सर पाकिस्तान की कौन सी थी, दैट इज पाकिस्तानी रूपी। और पिछली हमने डिस्कस की अभी, ठीक है, अफगानिस्तान की सर अफगान अफगानी। ऐसी सर इसकी नेशनल गेम है वॉलीबॉल, ठीक है, ये आप सबने याद रखना है। सर बॉर्डर दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया। सर भूटान की बात करते हैं, देखो यार मैं साथ साथ ना फ्लैग भी डाल दिए हुए हैं, ताकि तुम्हें ना याद रहे चीजें, तुम विजुअलाइज कर सको। देखो सर ड्रैगन बना हुआ है, सर भूटान में ना ड्रैगन बना हुआ है, आप सबको होता है सर ये भूटान का फ्लैग है, उधर ड्रैगन बना होता है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी ड्रैगन की तरह ही है थोड़ी सी, डेजोंग खा जो भी है, ठीक है। उसके बाद सर कैपिटल आप थिम्फू देख सकते हो। सर करेंसी नगल्ट्रम, इसकी देखो मे भी आप में से बताना मुझे, किस किस को इसकी करेंसी पहले की पता थी, कमेंट में बताना, बताओ किस किस को इसकी करेंसी पहले की पता थी। सर भूटान की करेंसी है डेट नगल्ट्रम, नगल्ट्रम इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते सर चाइना। सर चाइना का प्रेसिडेंट, देखो मैंने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की डाले हैं जिनके पूछे जा सकते एग्जाम, टाइमली सारे चेंज होते रहते, तो ये पढ़ के जरूर जाना। सर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना डेट इज जी जिपिंग, ये आप सबको पता होगा इनके बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना डेट इज मैंड्रीन। सर कैपिटल बीजिंग है। सर करेंसी यॉन है, ठीक है। नेशनल गेम टेबल टेनिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर टेबल टेनिस चाइना की एक तरह से नेशनल गेम है, और करेंसी इसकी यॉन है, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर नेशनल एनिमल जाइंट पांडा, याद रखना। सर लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यंगतजे रिवर, यंगतजे रिवर, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉर्डर ऑफ चाइना डेट जो मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट सर म्यांमार, ये रहा म्यांमार का, सब बीच में ना स्टार बना होता है। म्यांमार के एक तरह से मैप में, सॉरी फ्लैग में, एक बीच में क्या बना हुआ सर, स्टार बना हुआ। सर अगर मैं म्यांमार की बात करूं, सर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, बुर्मेज, ठीक है, आपको पता है, और म्यांमार को पहले बुर्मा कहते थे, बर्मा कहते थे, तो उधर से आप इसको बना सकते हो, डेट बुर्मेज। सर कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी आ रही है, न्यायपाड़े, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैपिटल आपको पहले ही बता दिया, 2005 में ये चेंज हुई है। सर करेंसी डेट इज योर बुर्मेज क्या, ठीक है, बर्मा के नाम से याद रखो, बर्मा के नाम से याद रखो, सब कुछ ना इसका बर्मा के नाम से ही है। नेपाल की बात करते हैं सर, नेपाल का ये जो है ना, ये ट्राइंगल शेप में है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ट्राइंगल शेप में इसका फ्लैग है। सर कैपिटल इसकी आपको पता है काठमांडू है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी नेपाली है। सर करेंसी नेपाली रूपी। सर इंडिया में इंडियन रूपी, सर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रूपी, सर नेपाल में नेपाली रूपी। उसके बाद सर हाईएस्ट पीक आप सबको होता है माउंट एवरेस्ट, कहां पे, सर इंडिया में नहीं है, याद रखना सर माउंट एवरेस्ट में है। और आपको बता दूं, अगर मैं टॉप 10 की बात करता हूं, टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स में से 7 पीक्स जो है ना, 7 पीक्स जो है ना, वो आप सबको बता दूं चाइना में है। 10 में से 7 पीक्स हाईएस्ट आपकी चाइना में है, ये आप सबने, सॉरी चाइना कह रहा हूं मैं, नेपाल में है, ये आप सबने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर श्रीलंका। सर श्रीलंका की बात करते हैं, सर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज सिन्हाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 10th बेस्ड पेपर है, और ये 10th की बुक में, ये 10th की, अगर आप आई थिंक तो सिविक्स की बुक में ही आपका सिन्हाला श्रीलंका के बारे में बात किया हुआ है, श्रीलंका तमिल्स के बारे में बात किया हुआ है, तो सर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला। सर कैपिटल है कोलंबो, कैपिटल क्या है, कोलंबो, ठीक है। उसके बाद करेंसी है श्रीलंकन रूपी। सर लास्ट मालदीव्स, ठीक है, अब ये लास्ट है, उसके बाद हम ये सेशन ओवर करने वाले हैं। देखो यार मालदीव्स की बात करते हैं। सर मालदीव्स का आप मुझे बताना, आप सब में से किस किस को इसके एक तरह से फ्लैग के बारे में अभी तक पता था। मैं सही बताऊं, ये लेक्चर बनाने से पहले मुझे खुद मालदीव्स के फ्लैग के बारे में पता, मैंने फर्स्ट टाइम इनका फ्लैग ये देखा। तो मालदीव्स का आप फ्लैग देख सकते हो, और मुझे कमेंट में बताना आप में से कौन कौन फर्स्ट टाइम इस मैप को, इस फ्लैग को देख रहा है मालदीव्स के। सर बात करते हैं, सर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दीवी, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की दीवी है।
सर कैपिटल इसकी मेल है, सर करेंसी इसकी मालदीव रुपया है, ठीक है, रुपया शुपया ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। होप सो यार लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है। इधर ही लेक्चर खत्म करते हैं। ये प्रॉपर्ली यार हमने इधर डिस्कस कर लिया सर, हमने प्रॉपर्ली इधर जितनी भी हमारी स्टेट्स थी, ठीक है, ये सॉरी नेबरिंग कंट्री थी, ये हमने इधर डिस्कस कर ली। सर प्रॉपर्ली मैंने इंडिया के रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बेसिक ये भी बताई है। डिटेल में इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन मोटिव था हम नेबरिंग कंट्रीज कवर कर ले। होप सो लेक्चर अच्छा लगा है। अगर एक बार आप सभी को लेक्चर अच्छा लगे ना तो प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप सबने क्या करना है यार, आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है, और बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको आना है। 5 स्टार आप सबने रेटिंग देनी है। सबसे पहले मैं देखूंगा यार उधर रिव्यूज, आपने अच्छे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज देने हैं। अगर आपको हमारे एक तरह से जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। बाकी कांस्टेबल का उधर कोर्स आपका उधर चल रहा है, आप उधर जाके एनरोल हो सकते हो। आपको उधर मैं सिंपल अभी डैट सिंपल इंडक्शन कंपाउंडर्स टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जो हमारी उधर लाइव क्लासेस चला करेंगी। आपको उधर लाइव कोई भी डाउट्स होंगे वो आप उधर हम सिंपली पूछ सकते हो, ठीक है। तो 50% ऑफ भी चल रहा है, वो भी आप ले सकते हो। और हाई कोर्ट का अगर आप जूनियर असिस्टेंट के कोर्स में एनरोल होना चाहते हो वो भी आप उधर हो सकते हो। तो गाइस होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। मिलेंगे जल्द अपनी नई सीरीज में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट। बाकी ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जहां पे आप सिंपल व्हाट्सएप मैसेज कर लेना यार। फोन कॉल कभी कभार हम उठा नहीं पाते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी आप इधर व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए, आपको उधर आंसर मिल जाएगा। तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हो, डेट जो कुंजवानी में है, उधर विजिट कीजिए, आपके हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो गैस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को लाइक जरूर कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।